Namaskar, good morning, hello and welcome to Mediculum Science classes. In previous 4 videos, all of you very much comfort with lots of physical quantity and you also comfort with the Newton Sahab and of course Pascal, Ampere, Joule, Watt and Coulomb. ये सब जो न्यूटन अंकल हैं या फिर एम्पियर हैं या फिर जूल हैं या फिर कूलम्ब है, इन सब साइंटिस्ट को आप जान चुके हो और ये लोग किसी ना किसी का यूनिट है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बात समझ में आया? तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग, आपके मेजरमेंट चैप्टर समाप्त हो रहा है तो उससे पहले क्या है कि मेजरमेंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है ना, वो ज़मीन का मेजरमेंट का ज़रूरत पड़ता है। बाकी जो क्लॉथ मेजर करते हैं और बाकी सब चीज़ें बहुत फिक्स है, बट ज़मीन का मेजरमेंट बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि ज़मीन को किस तरीके से मेजर करते हैं, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखो, हमारा ज़मीन जब आप मेजर करते हो तो आप क्या मेजर करते हो? एरिया मेजर करते हो। बात समझ में आ रहा है? एरिया मेजर करते हो, राइट? एरिया का यूनिट क्या होना चाहिए? मैट्रिक सिस्टम में मीटर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पहले से मेजर किया हुआ है, पहले से करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनली बोलते हैं ना, गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो बस क्यों जा रहे हैं पता नहीं, बट करने जा रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि हम गंगा स्नान करने जाएं ना जाएं उस पर कोई कमेंट नहीं करना है, हमको समझना है बस करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, ट्रेडिशनली चल रहा है। तो समझते हैं कि ट्रेडिशनली कैसे लेंथ को मेजर कर, एरिया को मेजर करते हैं, शुरुआत से कैसे चल रहा था। तो हम तुमको बताए थे बॉडी पार्ट्स का यूज होता है एज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो शुरुआत में क्या हुआ था कि हाथ से लोग नापता था बहुत ज्यादा। रॉयल कैबिट भी पढ़ा होगा कि राजा का हाथ ही पूरे कंट्री में, इजिप्ट में फेमस था। बात समझ में आया? तो हाथ जो था वो क्या होता था कि हाथ एज अ, आज थोड़ा सा हम लोग हिंदी में ही जानेंगे क्योंकि इंडियन सिस्टम है कंप्लीटली। अब उसको जबरदस्ती इंग्लिश करके क्या होगा, हाथ लिखना होगा, तो ऑफकोर्स वहां पे नाउन है। ये इसको हिंदी या इंग्लिश के तरीके से मत देखो, ये नाउन है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक हाथ लेते हैं। अब एक हाथ का जो लेंथ है वो एक्चुअली देखोगे तो तुमको मिलेगा 18 इंच होगा। इंच पता है ब्रिटिश सिस्टम में, राइट? फुट से छोटा क्या होता है? इंच होता है। 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। तो यहाँ पे लगभग कह सकते हो 1.5 फुट के आसपास जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? एक हाथ। एक हाथ बराबर 18 इंच। इतना बात समझ में आ गया? लेकिन जैसे बोलते हैं ना मीटर से डेकामीटर, तो ऐसे ही 6 हाथ मिला, सारे 6 हाथ जब आपस में, मतलब सारे 6 हाथ का जो चीज होगा उसको बोला गया एक लग्गी। सारे 6 हाथ इज इक्वल टू एक लग्गी बनाया गया। तो इंच में थोड़ा कन्वर्ट करो तो तुमको मिलेगा लगभग 9.75 फीट इज इक्वल टू एक लग्गी। बात समझ में आया? 9.75 मतलब क्या? 9.25 फीट। अब ये पौने सवा क्या है, ये हम लोग गांव में जनरली यूज होता है। तो समझ रहे हैं 9.75 फीट इज इक्वल टू 1 लग्गी, यानी कि एक लग्गी बनाया जाता है और जमीन को मेजर करने के लिए लग्गी का यूज किया जाता है। और इस लग्गी का लेंथ कितना होता है? 9.75। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? अब देखो, इस लग्गी से मापा तो 9.75 इधर से ऐसे करके और 9.75 ऐसे करके, और फिर इधर से भी नाप लिया 9.75, इधर से भी। ये जो एरिया हुआ इसको बोला गया एक धूर। इस जमीन को कितना बोला गया? एक धूर। धूर क्या है? तो एरिया, जमीन का जो यूनिट होता है उसको मेजर करने के लिए सबसे छोटा जो फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं? धूर। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे छोटा क्या है? मीटर या सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप क्या कह सकते हो, 9.75 फुट लंबा और 9.75 फुट चौड़ा जो चीजें होगा उसको क्या बोलेंगे? एक धूर। अब इसको जरा स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 9.75 इंटू 9.75 जब आप मल्टीप्लाई करोगे
9.75 का, सीधे तौर पे बोले 9.75 का स्क्वायर कर दोगे तो आपको जो डाटा मिलेगा वो होगा 95.0625, मल्टीप्लाई करके देख लो तो 95.0625 स्क्वायर फीट, या कह सकते हो फीट स्क्वायर जो है वो आपको मिला। यानी लगभग, इसको तो हटा भी सकते हो, बहुत ज्यादा 0.06 है, 0.1 कर सकते हो, या फिर इसको समाप्त कर सकते हो। तो लगभग बोले कि 95 स्क्वायर फीट, जो स्क्वायर फीट जमीन है, आपको रूम भी मेजर कर सकते हो। जैसे रूम का जनरली लेंथ क्या होता है, तो आज भी रूम मान लो 12 फीट लंबा है किसी का रूम और 10 फीट चौड़ा है, तो कितना हो गया 120। इसको डिवाइड कर दोगे 95 से तो लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, जो भी यहाँ पे डाटा आ जाएगा, लगभग एक धूर से कुछ ज्यादा रूम का लेंथ हुआ, मतलब रूम बनाने में एक धूर से ज्यादा जमीन खत्म हुआ है। तो इससे आप पता कर सकते हो आपके घर का कितना जमीन है। और धूर से जो बड़ा था, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि एक लगी, ये जो 95 हो गया, तो 95 लेंथ वाला जमीन को क्या बोला गया, एक धूर इज इक्वल टू कितना फीट, तो 95.0625 फीट स्क्वायर। अब 20 जब धूर आपस में मिला, 20 धूर 20 धूर जब आपस में मिला, तब बना जा करके क्या चीज, एक कट्ठा। जमीन कितना हो गया, एक कट्ठा। बात आ रही है समझ में, बहुत बढ़िया। तो जब 20 धूर आपस में मिलता है तो एक कट्ठा, तो स्क्वायर फीट में कितना होगा, तो इसको क्या करो 20 से मल्टीपल कर दो, क्योंकि एक धूर इज इक्वल टू 95, तो आप समझो 20 धूर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा, और वो क्या है 1901.25 के आसपास जो भी आएगा, ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो लगभग 1901, समझ में आ रहा है। हम जो डाटा याद है वही लगभग लिख दे रहे हैं आपको, 1901 के आसपास आपको मिलेगा, 1901.25 एग्जैक्टली फुट स्क्वायर जमीन यदि है तो वो एक कट्ठा हो गया। बात समझ में आ रहा है। जैसे किसी का जमीन मान लो यहाँ से शुरू हुआ और 110 फीट है लंबा, और चौड़ाई जो है 15 फीट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.55 हो गया। अब मान लो 0.11 तो हो गया 0.56, 1650। अब 1650 मीन्स अभी एक कट्ठा नहीं हुआ, एक कट्ठा से कुछ कम है। कितना कम है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 95 से डिवाइड कर दोगे, तो उससे पता चल जाएगा कितना कम है, मतलब कितना दूर है। तो आई होप कि ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जमीन को मेजर करते हैं। अब कट्ठा से आगे बढ़े, तो कट्ठा से आगे जो होता है वो 20 का फॉर्मेट चल रहा है, 20 धूर इज इक्वल टू कट्ठा, 1 कट्ठा इज इक्वल, अब 20 कट्ठा इज इक्वल टू एक, इसको एक टर्म दिया जाता है बीघा। गांव में जनरली इसी तरह का जमीन का मेजरमेंट बीघा, तो बीघा इज इक्वल टू, इसको फिर से वापस से 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको कितना मिल जाएगा, 20 से वापस से मल्टीप्लाई करोगे 19 को 2 से, लगभग 38 के आसपास आएगा, 38,025, राइट, 38,000 लगभग 25 स्क्वायर फीट आएगा जमीन। तो 38,025 स्क्वायर फीट आ जाए, मतलब समझो क्या है, वो 1 बीघा जमीन है। तो अभी तो हमने बात करा है क्या चीज, सिर्फ फुट को बीघा में कन्वर्ट करने, यानी कि मेजरमेंट आप फुट से करो और उसको क्या करो, धूर या फिर कट्ठा या फिर बीघा में कन्वर्ट कर दो। इसके अलावा भी चीजें और भी होता है, जैसे मान लो यार्ड होता है, यार्ड याद है, 1 यार्ड, यार्ड मीन्स क्या, 3 फीट, 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड होता है। और इसी का पैरेलल में गज होता है, यानी कि दिल्ली वगैरह के आसपास जमीन यदि मेजर कर रहे हो तो आपको मिलेगा कि वहां पे गज में जमीन दिया जाता है। मतलब क्या, तो 1 गज इज इक्वल टू 1 यार्ड, और लगभग ये 1 मीटर का होता है। 3 फीट के आसपास इज इक्वल टू 1 मीटर, क्योंकि लगभग 91 का वैल्यू आता है, 91 सेंटीमीटर, तो वहां पर लगभग कह सकते हो
1 मीटर। तो बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, गज को समझना है। और गज में मेजर किया जाता है कहाँ पे, दिल्ली के आसपास के जगहों पे। उसके बाद एकड़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। एकड़ जब कह रहे हैं, एकड़, कई बार जमीन जो मेजर किया जाता है ना, वो एकड़ के फॉर्मेट में भी जमीन मेजर किया जाता है। तो एकड़ जो है वो है क्या, ये बात को समझो। क्या है जमीन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। जब किसी को तुम यार्ड में रिप्रेजेंट करते हो, मतलब फुट के जगह यार्ड, यार्ड मतलब कितना यार्ड, कितना बाय कितना, तो कह सकते हो 44 यार्ड चौड़ा और 110 यार्ड लंबा जब कोई जमीन हो। और समझ में आ रहा है। तो इसको एक्चुअली देखें तो ये क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो वो फुट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड। तो बेसिकली क्या बोल सकते हो आप, 44 इंटू 3, 132, यानी कि 132 फीट हो गया चौड़ा। और इसको सीधे तौर पे बोले तो 330 फीट लंबा जो जमीन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एकड़, 1 एकड़। यानी कि एकड़ में जब कोई तुमको बताए तो तुमको समझना चाहिए कि एकड़ एक टर्म है। और एकड़ मतलब क्या, तो ये यार्ड में 44 यार्ड जब कोई लंबा हो और 110 यार्ड चौड़ा हो, तब उसको क्या बोलते हैं, एकड़। इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 330 इंटू कह सकते हो 132, इसको जो मल्टीप्लाई करके तुमको कितना मिल जाएगा, 660 देन ऑफकोर्स 9 देन 0 3 and 3 0 6 9 6 15 12 13 और 1 14 और 4 मीन्स 44,556, 44,560 जो है, 44,560, बात समझ में आ रहा है, 44,560 फीट, स्क्वायर फीट जो जमीन होगा उसको हम बोलेंगे 1 एकड़ जमीन। क्लियर है। तो फीट में कभी भी कन्वर्ट करके किसी को एकड़ में बता सकते हो। ज्यादा से ज्यादा यूज होता है किस में, फीट में ही। आप मेजर करते हो किस में, फीट में। तो फीट को आप एकड़ में बदल सकते हो। कोई भी जमीन है उसका कोई भी लेंथ है, जैसे मान लो कोई है 5,455 है, तो इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 44,560 से, पता चल जाएगा 1 एकड़ है, 2 एकड़ है या 3 एकड़ है। क्लियर है। तो एकड़ टर्म यूज किया जाता है किस चीज के लिए, तो एक यार्ड के फॉर्मेट में जमीन को। उसके बाद तुम देखोगे कहीं कहीं हेक्टेयर भी यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है। एकड़ तो यूज किया ही जाता है, कहीं कहीं हेक्टेयर जमीन का यूज किया जाता है। तुम सिंपली मैट्रिक सिस्टम में पढ़ा था, हेक्टेयर मीन्स क्या होता है, हेक्टो, डेका, उसके बाद नहीं, याद नहीं आ रहा है, चलो मीटर हुआ, मीटर के बाद डेका, उसके बाद हेक्टो, और उसके बाद आता है किलो। तो यहाँ हेक्टो मीन्स 10, सॉरी डेका मीन्स 10, हेक्टो मीन्स 100, यानी कि हेक्टोमीटर बोला जाए तो 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा जो लेंथ है उसको क्या बोलेंगे, 1 हेक्टेयर। हेक्टेयर का मतलब समझ में आया। हेक्टेयर क्या है, जब कोई स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि मीटर में रिप्रेजेंट करना चाहता हो और 100 और 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स 1 10 100 1000 10,000, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर जो लेंथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेक्टेयर। और 1 मीटर में लगभग 2.54, समझ में आ रहा है। 1 मीटर में लगभग 3 फीट के आसपास होता है। तो फीट में हम देखें तो लगभग 30,000 स्क्वायर फीट। यहाँ क्या क्या आ रहा था,
वंस, 10, 100, 1000, 10,000, 44,000। तो वहां पर जो चीजें था वो यार्ड में था और यहाँ पर जो चीजें हैं वो मीटर में है। तो आपको समझना है कि 10,000 मीटर स्क्वायर, वंस, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 10,000 इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। तो हम लोग बेसिकली जो बात समझे हैं उसको समझने, एक और जो जमीन का रसीद आजकल देखोगे बिहार गवर्नमेंट या आप लोग का जो जमीन का रसीद मिलता है वो किस में मिलता है, तो डेसिमल में मिलता है। किस में मिलता है, डेसिमल में मिलता है। डेसिमल देखोगे लिखा रहेगा डिसिमल, कितना जमीन है तो जमीन का रसीद के ऊपर लिखा हुआ रहेगा डिसिमल। तो जरा समझते हैं डिसिमल क्या होता है। तो आपको पता है 1 बीघा में कितना होता है जमीन, 38,025 स्क्वायर फीट होता है, राइट, फीट स्क्वायर होता है। इसको आप डिवाइड कर दो, यदि डिसिमल में निकालना है तो आपको क्या करना है, 435.6 से डिवाइड कर देना है। 435.6 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तब जो चीज मिलेगा, अब क्या मिलेगा इसको डिवाइड कर लेना, आपको पता चल जाएगा लगभग 87 डेसिमल आता है। 1 बीघा का जो वैल्यू आता है वो लगभग 87 के आसपास कुछ वैल्यू आ जाएगा, लाइक 293। इसको जब आप डिवाइड कर लोगे तो पता चलेगा 87.293 जो है अमाउंट, या कह सकते हो जो नंबर है डिसिमिल, डिसमिल। तो ये जो 87.293 डिसिमल है, इसी को बोला जाता है क्या चीज, 1 बीघा। तो डिसिमल को भी आप ध्यान रखोगे क्योंकि जमीन का जो रसीद मिलेगा उसमें स्टैंडर्ड जो आज के समय में यूज होता है वो क्या है, डिसिमल। तो हम लोग 5-6 बातों को आज मेनली समझ पाए हैं और आपको नोट डाउन कर लो, कभी जरूरत पड़ेगा तो शायद आप यूज कर पाओगे। सबसे पहले तो ये हाथ, उसके बाद लग्गी, ये सब ना भी याद रहे तो फिर ये तो समझ में आता है कि लगभग 9.25 फीट का एक लग्गी होता है, मतलब 9.25 फीट लंबा, 9.25 फीट चौड़ा इज इक्वल टू 1 धूर। धूर बाद में क्या हो जाता है, कट्ठा में बदल जाता है, कट्ठा बीघा में बदल जाता है। बीघा खाली अकेला नहीं है प्लॉट को मेजर करने के लिए, यदि प्लॉट बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, किसमें, हम एकड़ में कर सकते हैं, एकड़ से भी बड़ा है तो हेक्टेयर में कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पता चला होगा कि क्या है, और डिसिमल में ही आपको मिलेगा जमीन का रसीद, या जहां भी डिसिमल का भी यूज होता है बहुत सारा मेजरमेंट करने के लिए लैंड को। तो आपका ये चैप्टर जो था मेजरमेंट एंड मोशन, तो मेजरमेंट पोर्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस था, एकड़, हेक्टेयर, कट्ठा, धूर, ऑफकोर्स डेसिमल। और आई होप कि आप समझ पाए होंगे और अपने रूम का, अपने आसपास का एरिया का आप खुद ही लेंथ निकाल सकते हैं। एक और चीज होता है कि जमीन जो मेजर किया जाता है ना, वो देखोगे अमीन लोग जो आता है मेजर करने के लिए उसके पास कड़ी होता है, राइट। तो कोई एक जगह आपको बता देते हैं, उसके बाद आप खुद ही समझदार हो चुके हो तो कड़ी निकाल ही सकते हो। तो यहाँ पर जो 18 इंच हो रहा है ना, 1.5 फीट लगभग, ये एक धुर के लिए कितना कड़ी चाहिए, तो एक धुर के लिए जो एक लग्गी बन रहा है, एक धुर के लिए इतना को कन्वर्ट करोगे तो लगभग वहां पे 14 पौने 15 कड़ी के आसपास होता है, 14.772 के आसपास कह सकते हो, लगभग 15 कड़ी जो होता है ना, वो देखोगे तो तुमको जब जमीन नापते हुए दिखेगा तो कड़ी होता है। तो 15 कड़ी के आसपास, लगभग थोड़ा कम, पौने 15 कड़ी, तो 14.772 कड़ी इज इक्वल टू 1 धूर, मतलब 15 कड़ी लंबा, 15 कड़ी चौड़ा हो तो समझ जाओ 1 धूर है। बात समझ में आ रहा है? थैंक यू। सो आई होप कि आप लोगों को ये कॉमन और प्रैक्टिकल बातें समझ में आया होगा और आप लोग इसका यूज भी कर पाएंगे अलग अलग जगहों पे।